मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तरह उनका बेटा ओसामा साहब भी अपराध की दुनिया में बढ़ चला है। ओसामा साहब के खिलाफ गोली चलवाने वाले और धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इससे पहले भी ओसामा आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने बरसाई गोलियां, दे रहा है लोगों को धमकी। ये कहना है सिवान के रहने वाले एक शख्स का, जिसने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार के बाहुबली दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बार धमकी और गोलीबारी और एफआईआर को लेकर के हो रही है। इस बार ओसामा शहाब पर रंगदारी और धमकी देने के संबंध में एक मामला सामने आया है। बता दें कि सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में जमीन से जुड़े विवाद में ओसामा पर गोली चलवाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने खुद सामने आकर पूरी बात बताई है, पूरी आप बीती बताई है कि कैसे उसकी जमीन को सस्ते रेट पर देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और व्हाट्सएप कॉल करके धमकियां दी जा रही है। बताया जाए ओसामा साहब पे एफआईआर हुआ है और भी लोगों पे एफआईआर हुआ है। सर क्या मामला है पूरा? देखिए मामला कुछ नहीं है। मामला जो एफआईआर करता वो ओसामा के एक तरफ से परिवार के आदमी है, हम लोग से बहुत क्लोज हैं और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या राजनीति हुआ। आज मैडम ने एक बयान दी, स्वर्गीय शिवजी चौधरी के श्रद्धांजलि सभा था वहाँ पे, कि सिवान के लोग अगर चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब उनके बयान के बाद ही तुरंत एफआईआर होना, ये सब चीज़ होना, और भी एक पारिवारिक आदमी के द्वारा, ये एक शोचनीय विषय है। और खैर राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति के जवाब राजनीति से दिया जाएगा। न ओसामा 2 महीना से न यहाँ पे हैं, सिवान में भी नहीं है। मैडम है, मैडम आज स्टेटमेंट दिए, आज ही ओसामा पे एफआईआर हो गया। ये जो भी ऑडियो आया हुआ ये फेक है, ये कुछ लोगों के द्वारा ये मैनिपुलेट किया हुआ ऑडियो। इसमें और क्या बोला जाए। कॉलेज का ज़मीन के लिए बात हो रही थी, कॉलेज वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था, उस ज़मीन को कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग बेचना चाह रहे हैं, उसी सब से रिलेटेड मैटर है। उसमें ओसामा का ऑडियो मैंने वॉइस नहीं है, वॉइस किसी और का। सर और भी लोगों का नाम उसमें बताया जा रहा है सर उसमें बोल तो रहे हैं कि बात मेडिकल कॉलेज के लिए बात हो रही है ज़मीन का। जिमी हमारे मन हम लोगों के ओसामा के पारिवारिक संबंध है, ओसामा उनको चाचा बोलता है, ऐसा थोड़े है। आप उसमें भाई और लोग किसी से पूछिएगा, जिमी से ही पूछिएगा तो जिमी बता देंगे तो ओसामा से उनका क्या पारिवारिक रिश्ता है, चाचा भतीजा का रिश्ता है। वो क्यों और किसके दबाव में किए हैं वो तो वही बता पाएंगे, उस पर हम कुछ और नहीं बोलेंगे। लेकिन ये ओसामा का वॉइस नहीं। अभिषेक कुमार और जिम ने दिए गए आवेदन में ये भी कहा है कि जमीन पर जब काम चल रहा था तो 25 की 30 की संख्या में लोग यहां पर लाठी और डंडा लेकर पहुंचे, हथियारों से लैस थे और लगभग 50 राउंड फायरिंग की गई। ये सब ओसामा शहाब और उसके करीबी के कहने पर हुई, जिसमें किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दहशत फैलाने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर ओसामा शहाब का नाम इसमें लाया है। हालांकि सिवान के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि ओसामा के एक करीबी मोहम्मद सलमान के द्वारा धमकी की बात सामने आई है। आगे इस मामले की जाँच कराई जा रही है। गोलीबारी की घटना जो हुई है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं इस पूरी घटना के बाद ओसामा शहाब के करीबी मोहम्मद सैफ उर्फ सलमान, जिसका नाम इस केस में सामने आया है, उसने एक वीडियो जारी कर खुद को सही बताया है और जांच की गुहार लगाई है। मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर के ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ। न्यूज चैनलों के माध्यम से खबर मिला कि मेरे ऊपर एक अभिषेक कुमार जिमी के द्वारा फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। इसलिए प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग करता हूँ और एसपी साहब से नम्र निवेदन है कि इसकी न्यायिक जाँच की जाए और मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है और इसमें से मेरा नाम देख के निकाला जाए। इस घटना ने एक बार फिर से सबको हिला कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद सिवान की पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।